दरअसल चीन की फितरत में धोखा है, इसीलिए 60 साल बाद भी उसकी नीयत नहीं बदली है और आज उसे एहसास हो चुका है कि भारत से उलझकर उसने गलती की, लेकिन करतूतें अभी भी नहीं बदली। इसीलिए लद्दाख में साजिश के साथ साथ ड्रैगन ने हिंदुस्तान में जासूसी का जाल बिछाया और अब खुलासा हुआ है कि भारत में चीन के जासूस प्रधानमंत्री कार्यालय की कई अहम जानकारी चीन भेजने वाले थे। भारत के पराक्रमी योद्धाओं के सामने जब चाइनीज तोपें फ्लॉप साबित होने लगी, चीनी लड़ाके जब घुटने टेकने लगे, तो ड्रैगन ने चोरी वाली तकनीक का सहारा लिया और भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ दिया। चीन के हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पोल्यूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा। यानी चीन का यही वो हथियार है जिसके जरिए वो विरोधियों से बिना लड़े युद्ध जीतना चाहता है और इसी हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए ड्रैगन ने भारत पर भी निशाना साधा। करीब 1 महीने पहले खुलासा हुआ था कि चीन की डेटा इन्फॉर्मेशन कंपनी भारत के बड़े राजनेता, नौकरशाह, जज, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पत्रकार, कलाकार और खेल से जुड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। और अब चीन के जासूसी कांड की जांच में और भी नए खुलासे हुए। देखिए, ये है चीन की जासूस क्विसी, जिससे अभी भारत की जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के दौरान इसने कई चौंकाने वाले चाइनीज साजिशों का भंडाफोड़ किया। इसने बताया चीन ने अपनी इंडियन जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय समेत बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने को कहा था। ये जानकारी ग्रेडिंग के हिसाब से देने को कहा गया था। मसलन बड़े ऑफिस में कौन शख्स अहम है और कौन सा अधिकारी ज्यादा प्रभावशाली है। पूछताछ में पता चला है कि चीनी जासूस क्विंसी का परिचय चीनी महाबोधि टेम्पल के प्रमुख मॉन्क ने कोलकाता की एक हाई प्रोफाइल महिला से करवाया था। दरअसल इस महिला ने क्विंसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स को चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए बोला था। ये तमाम दस्तावेज चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर की पत्नी मिसिस डिंग और मिस्टर चाओ को भेजे जाने थे। चीनी युवती और उसके साथियों की पूछताछ के दौरान हुए खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हैं और कोलकाता तक कई लोगों से पूछताछ कर रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने एक पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। तीनों अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। दरअसल भारत ने चीन के जासूसी नेटवर्क की कमर ठीक वैसे ही तोड़ी है जैसे अमेरिका ने तोड़ रखी। अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में चीन के जासूस सलाखों के पीछे हैं। अमेरिका को चीन धमकी तक दे चुका है। आपको याद होगा कि करीब 3 महीने पहले अमेरिका में चाइनीज जासूसी का भंडाफोड़ हुआ था और अमेरिका ने चीन को अपने ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया था। तब अमेरिका में चीनी दूतावास के अंदर कर्मचारियों ने दस्तावेज को जला दिया और आशंका जताई गई कि चीन ने अमेरिका की सारी सीक्रेट फाइल जला डाली। लेकिन भारत चीन पर बहुत संभल कर चोट कर रहा है और वो भी बिल्कुल सही जगह पर, जिसका दर्द चीन बरसों तक कराता रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।